सिंपल और नॉर्मल सी बात है। चाहे कोई भी चीज या जो कोई भी काम आप कर रहे हो उसको एक कामयाब बनाने में, उसको ऊंचाइयों तक लेके जाने में सिर्फ और सिर्फ लोगों का, यानी कि जो कंपनी, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी की मिसाल ले लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ कंपनी का ही रोल नहीं होता। या फिर जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आईपीएल की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ आईपीएल का जो इन्वेस्टर्स हैं, जो जिन्होंने राइट्स खरीदे हुए हैं, यानी कि जिनने पैसा अपना लगाया हुआ है उसके अंदर और फिर वो उससे कमा रहे हैं, सिर्फ उन्हीं का ही किरदार नहीं है इसमें। एक बहुत बड़ा, अगर आप आईपीएल को एज अ कंपनी रखें, सोचें, तो उसके एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स लोग भी हैं। जी बिल्कुल, क्राउड की बात कर रहा हूं, नेशन की, पूरी नेशन की बात कर रहा हूं। क्राउड तो सिर्फ एक स्पेसिफिक अमाउंट की बात नहीं कर रहा, पूरी नेशन की बात कर रहा हूं। देखिए, इंडियन क्रिकेट को अगर उस आसमानों तक, ऊंचाइयों तक लेकर जाने में अगर किसी एक और चीज का हाथ है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, जिसके बारे में लोग नहीं कहते कि यार हाँ वाकई यार ये चीज है, वो एक चीज ये है क्राउड, पॉपुलेशन और नेशन। जो इंडियन नेशन, देखिए सबसे बढ़ के तो पहले बात करें, इंडियन नेशन जो है ना, वो मैंने नोट किया जब से होश संभाला है और उससे पहले भी जब मैंने बड़ा नोट किया, इंडियन नेशन पूरी पागल है क्रिकेट के पीछे। यानी वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि मैंने किसी भी दुनिया में किसी भी नेशन को इतना ज्यादा क्रिकेट के अंदर इन्वॉल्व होते हुए नहीं देखा, चाहे वो कोई भी मुल्क हो। अब मैं अब आज जो है ना, कुछ पॉइंट्स ये हैं कि मैं बात करूंगा कि यार आखिर कैसे इंडियन नेशन ने इतना बड़ा रोल प्ले किया है इंडिया की क्रिकेट को आसमानों तक लेके जाने में। चाहे वो आईपीएल हो, चाहे वो वर्ल्ड कप्स हो, चाहे वो कोई भी क्रिकेट हो, चाहे वो सीरीज हो, तो वो इंडिया की जो पॉपुलेशन है, इंडिया की जो नेशन है, वो किस तरीके से ऊपर लेके जा रही है इसकी इंडिया के क्रिकेट को। तो सबसे पहले, सबसे बढ़कर देखें, जब आप अपने मुल्क में क्रिकेट खेलते हैं, कोई भी आपका प्लेयर है, कोई छोटे मोटे डोमेस्टिक लेवल से ऊपर आया है और वो फिर क्रिकेट खेल रहा है, जब वो बंदा अपने मुल्क में 90,000, 70,000, लाख लाख के क्राउड के बीच में खेलेगा, तो भाई उसको ऑटोमेटिकली प्रेशर हैंडल करना आ जाएगा, ऑटोमेटिकली प्रेशर हैंडल करना आ जाएगा। और ये मेन चीज है। फिर जब आप किसी इंटरनेशनल लेवल पे जाकर खेलते हैं, जैसे देखिए आईपीएल में तो आपको पता है कि पूरे के पूरे स्टेडियम सारे के सारे मैचेस में फुल, बिल्कुल फुल जाते हैं, बिल्कुल खचाखच भरे पड़े होते हैं, एक सीट खाली नहीं होती। तो जब आप प्रैक्टिस हो जाती है आपकी एज अ प्लेयर आईपीएल में ही क्राउड को मैनेज करने की, क्राउड को हैंडल करने की, यार किस तरह करना है, तो ये बड़ा एक जरा मैं क्या समझता हूँ पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, फिर आप एमसीजी जैसे बड़े बड़े ग्राउंड में 90,000, 95,000, सवा सवा लाख अहमदाबाद में जाकर खेलते हैं, तो भाई फिर आपको प्रेशर हैंडल करना आ जाता है। ये एक नॉर्मल चीज है जो कि मैं समझता हूँ। देखिए जैसे और हमारा इसमें हमारे लिए क्या नुकसान है, देखिए पाकिस्तान में अगर देखा जाए, टेस्ट मैच देखने बड़ी मुश्किल से लोग आते हैं, वनडे देखने बिल्कुल एंड पे आते हैं, जब आखिरी जो दूसरी इनिंग चल रही होती है या फिर आधा मैच, आधे ज्यादा मैच हो चुका होता है, तो वनडे देखने लोग आते हैं। और इतना ज्यादा बड़ा कितना क्राउड होता है, 25,000, 30,000, इससे ज्यादा का क्राउड नहीं होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक प्लेयर फेस कर रहा है 25-30,000 का क्राउड, वहां एक प्लेयर फेस कर रहा है 90,000, 70,000, लाख लाख, सवा सवा लाख का क्राउड। तो आप मुझे बताएं सबसे बेहतर प्रेशर कौन हैंडल करेगा? ऑब्वियसली भाई पड़ोसी मुल्क हैंडल करेगा, हम तो नहीं ना कर सकते। फिर अब T20 क्रिकेट देखने यहाँ पर लोग आते हैं, लेकिन फिर भी वही बात करूंगा कि क्राउड कंपैरिजन अगर मैं करूं तो भाई यहाँ पर उसका 1/3 भी, 2/3 भी नहीं है, 1/3 भी क्राउड जो है ना वो नहीं आता। तो ये एक बहुत बड़ी मेजर चीज है कि एज अ प्लेयर आपको बहुत हेल्पफुल हो जाता है प्रेशर हैंडल करना। और लोग सारे प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स जहां तक देखा जाए, वो क्यों प्रेफर करते हैं आईपीएल खेलना? एक पैसा तो वाकई एक मेन चीज है ना, पैसा तो मिलना ही मिलना है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि इस दफा आईपीएल में पर मैच $90,000, सॉरी $9,000 जो है ना वो सब प्लेयर्स को मिलेंगे। और ये ऑक्शन की जो पर मैच की बात हो रही है, और जो ऑक्शन है, जो ऑक्शन के पैसे हैं वो अलग हैं, ऑक्शन के पैसे इसमें इंक्लूड नहीं है। तो ये एक मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी चीज है कि आप एक मेन प्लेयर, बड़े बड़े प्लेयर्स को इस तरह कैच कर सकते हैं। लेकिन ये बात अलग है यही वजह, एक और वजह इसकी ये भी है कि क्राउड, जब आप आईपीएल जैसी बड़ी लीग में खेलते हैं, इंटरनेशनल टाइप की लीग में खेलते हैं जिसको वर्ल्ड कप से बड़ा माना जाता है, जब आप इस तरह की लीग्स में खेला जाता है ना आकर, तो फिर भाई क्राउड जब आपके सामने होता है, इतना बड़ा खचाखच भरा हुआ क्राउड होता है, तो फिर आपको मैं बताऊं कि
आप मेंटली तौर पे बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, एज अ प्लेयर मेंटली तौर पे बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। और उसके अलावा मुझे याद है अभी भी जो वर्ल्ड कप 2023 जो इंडिया में पहला मैच हुआ था, मैंने न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का मैच हुआ था शायद, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उसमें ना वो हुआ था मैच, ओपनिंग मैच अहमदाबाद में, और तब 60 से 70 हजार का क्राउड आया हुआ था। लेकिन वो ग्राउंड इतना बड़ा था कि लोग, हमें लग रहा था कि शायद लोग ही नहीं आए हुए, लेकिन भाई वो 50 60 70 हजार बंदा था। और पाकिस्तान में अगर हम स्टेडियम देखें तो वो खचाखच ऑब्वियसली भरा ही होना था, क्योंकि हमारे यहाँ पे कैपेसिटी 35 हजार की होती है, इससे ऊपर की कैपेसिटी है ही नहीं हमारी यहाँ पे। एक ये चीज, दूसरी चीज इकोनॉमी। इकोनॉमी देखें, इंडिया की जो इकोनॉमी है ना, आपने भी शायद ये न्यूज सुनी होगी कि 12,000 करोड़, 12,000 करोड़ कोई छोटी अमाउंट नहीं होती। 12,000 करोड़ की इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट अप मिला 2023 के वर्ल्ड कप से। 12,000 करोड़ का रेवेन्यू प्रॉफिट इकट्ठा हुआ सिर्फ 2023 के वर्ल्ड कप से इंडिया को। इंडिया में अब जो नेशन, पूरी इनकी नेशन है, इंडियन नेशन, वो हर फेस्टिवल, जो क्रिकेट टूर्नामेंट हो, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे वो आईपीएल हो, उसको फेस्टिवल की तरह लेके जाते हैं, यार ये फेस्टिवल है हमारा। यहाँ पर क्या होता है, एक तो यहाँ पर टूर्नामेंट आते नहीं, जब आते भी हैं तो अब पीएसएल देख लें। अब जहां आप एक और चीज नोट करेंगे, जब आईपीएल हो रहा होता है ना, फॉर एग्जांपल चेन्नई वर्सेस बैंगलोर का मैच है और चेन्नई में हो रहा है, तो पूरी जो स्टेडियम है ना, चेन्नई की व्हाइट येलो शर्ट से भरा होगा। फिर अब देखें वो कितना, फिर बिजनेस कितना है, आईपीएल दूसरों को कितना बिजनेस देता है, ये भी आप देखें। फिर वो भरा भी होता है, फिर वो क्राउड भी ऐसा आया होता है, जैसे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच हो रहा है और होम क्राउड यानी कि उस सिटी का क्राउड आया होता है अपनी सिटी की टीम को सपोर्ट करने। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ पे कराची, पिंडी और लाहौर में मैच होते हैं। चले कराची, पिंडी और कराची और इस्लामाबाद और लाहौर, इन तीनों की जो टीम्स हैं, जो बेचारे कोयटा, पेशावर की जो टीम, मुल्तान की जो टीम्स हैं, अब ये जो टीमें हैं, ये अपने होम ग्राउंड में जब नहीं खेलेंगी तो भाई लोग कैसे आएंगे सपोर्ट करने। ये पीसीबी का एक बहुत बड़ा मसला है। और इस दफा भी सुनने में आ रहा है कि पीसीबी फिर से अरबाब न्याज क्रिकेट स्टेडियम, जो कि फुली कंस्ट्रक्टेड है और सेट टू प्ले है, लेकिन उसको इग्नोर कर रहा है पीएसएल में। आई डोंट नो कि क्यों इस तरह किया जा रहा है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पीसीबी के यही मसले हैं जो कि हमें यहाँ पर खराब कर रहे हैं, हमारी क्रिकेट को नीचे लेके जा रहे हैं। दूसरी तरफ 12,000 करोड़ का प्रॉफिट तो इंडिया को मिला है पिछले, और इसमें गेट मनी की अमाउंट भी बहुत ज्यादा। गेट मनी मतलब कि जो लोग आते हैं बैठ के टिकट लेके पैसे खर्च करके जो है ना मैच देखते हैं, वो भी इसमें इंक्लूड है। और फिर इस सबसे बढ़ के एक और चीज, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो मैच होता है, पिछले 20 सालों से जो मैच हो रहा है, 2 डिकेड्स, पिछले 20 सालों से अब तक पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के, सिर्फ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच से ही इंडिया जो आईसीसी है ना उसको, और जो होस्ट नेशन यानी कि कंबाइनली बता रहा हूं, कम से कम 10,000 करोड़ का रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है सिर्फ इन दो नेशंस के मैचेस से। क्यों? इंडियन नेशन बहुत जाती है मैच देने, चाहे वो इंग्लैंड हो। एमसीजी आपको याद हो, विराट कोहली ने छक्का मारा वारिस रोफ को, बहुत आउट क्लास इनिंग थी। अब उस मैच में भी अगर आप नोट करें एक चीज, बड़ी हद पाकिस्तानी होंगे 15 20 20 30 हजार इससे ज्यादा नहीं थे। 60,000 70,000 तक की जो अमाउंट थी ना, वो इंडियन क्राउड की थी। चाहे कोई भी मैच हो, चाहे किसी भी मुल्क में हो, इंडियन क्राउड जरूर जाता है, इंडियन नेशन जरूर मैच देखने जाती है। तो मुझे लगता है कि एक ये बहुत बड़ी चीज है, वो अपने टीम को और अपनी नेशन को सपोर्ट करने जाते हैं। क्राउड एक बहुत मेजर पार्ट होता है परफॉर्मेंस का। क्राउड आपको सपोर्ट करता है, आपको एज अ प्लेयर सपोर्ट करता है, लेकिन जब क्राउड खामोश हो जाए तब भी मसला होता है। ये भी एक बात है। लेकिन मैं समझता हूं कि क्राउड की जो क्राउड, देखिए क्राउड भी परफॉर्म करता है, क्राउड की जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करती है जरा टीम पे भी। टीम अगर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी तो ऑब्वियसली क्राउड भी आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सेपरेट है। लेकिन भाई एज अ नेशन, अगर आप इंडिया की नेशन को बाकी नेशंस जो क्रिकेटिंग नेशंस हैं उनके साथ कंपेयर करेंगे ना, तो बिलीव में इंडियन नेशन से ज्यादा जुनूनी, इंडियन नेशन से ज्यादा क्रिकेट के लिए पागल, जो क्रिकेट के लिए वाकई यार असी मैंने कुछ भी कर देंगे, उससे ज्यादा मैंने इस दुनिया में नेशन नहीं देखी। और यही वजह है, एक बहुत बड़ा मेन रीजन है कि इंडिया में क्रिकेट को एज अ फेस्टिवल लिया जाता है। इंडिया में प्लेयर्स बहुत जबरदस्त उठ के आते हैं, इंडिया के प्लेयर्स को पावर हिटिंग बहुत अच्छी आती है, प्रेशर नहीं लेते, बहुत सी इस तरह की चीजें हैं। और इंडिया की इकोनॉमी जो है, क्रिकेट का मेजर रोल है इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करने में। इंडिया की इकोनॉमी और भी बड़ी चीजों से बूस्ट अप होती है, लेकिन
क्रिकेट भी उसका एक छोटा सा फैक्टर है, पार्ट है। तो ये चीजें थी जो आपको मैं बताना चाह रहा था। उसके अलावा पाकिस्तान की तरफ देखा जाए, पाकिस्तान इसको एज अ फेस्टिवल नहीं यूज कर पा रहा है, एज अ कल्चर नहीं यूज कर पा रहा है। ये जो बहुत बड़ा मसला है इस चीज का। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट